अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान के पूरी दुनिया में करोड़ों मद्दाह हैं, लेकिन खुद शाहरुख खान साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर और सियासतदान इमरान खान के पुरस्कार हैं। ताहम एक मौके पर इमरान खान ने शाहरुख खान का दिल तोड़कर उन्हें मायूस कर दिया था। बॉलीवुड के मकबूल तरीन अदाकार शाहरुख खान के करोड़ों चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो अपने पसंदीदा स्टार का एक ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों कतार लगाए खड़े रहते हैं। लेकिन करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाले किंग खान अपने वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी और पाकिस्तान के पुरकशिश सियासतदान इमरान खान के मद्दाह हैं और उनका एक ऑटोग्राफ लेने के लिए शाहरुख खान को किसी आम इंसान की तरह इंतजार करना पड़ा था। लेकिन फिर भी उन्हें ऑटोग्राफ नहीं बल्कि डांट सुनने को मिली थी। शाहरुख खान का हाल ही में दिया गया एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इमरान खान के लिए अपनी मोहब्बत और पसंदीदगी का इजहार किया है और माजी का एक किस्सा दोहराते हुए वो कहते हैं कि एक बार उन्हें इमरान खान का ऑटोग्राफ लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा था और उन्होंने कहा कि इमरान खान क्रिकेट सीरीज के लिए भारत आए हुए थे और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम में मैच जारी था और शाहरुख खान बताते हैं कि वो भी वहीं पर मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे कि इमरान खान फारिग हों और वो उनसे ऑटोग्राफ ले सकें। उस वक्त इमरान खान ज़्यादा स्कोर ना करने की वजह से आउट हो गए थे और शायद इसी वजह से थोड़ी परेशानी का शिकार थे। तो शाहरुख खान कहते हैं जब मैंने उनसे ऑटोग्राफ लेने का कहा तो उन्होंने मुझे डांट दिया और ऑटोग्राफ दिए बगैर ही चले गए, जिसकी वजह से मैं मायूस हो गया। इमरान खान के साथ पहली मुलाकात का तजुर्बा ज़्यादा खुशगवार ना होने के बावजूद शाहरुख खान इमरान खान को बेहद पसंद करते हैं और आज भी खुद को इनका बहुत बड़ा मद्दाह करार देते हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार की नई फिल्म पैडमैन ने रिलीज से पहले अनोखा एजाज अपने नाम कर लिया है। बॉलीवुड में खतरों के खिलाड़ी के नाम से पहचाने जाने वाले अक्षय कुमार इन दिनों एक्शन के बजाय समाजी मसाइल पर बनने वाली फिल्मों में काम करने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। यही वजह है कि फिल्म ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा की कामयाबी के बाद अब उन्होंने एक और समाजी मौजू पर बनने वाली फिल्म पैडमैन करने का फैसला किया, जिसने रिलीज से कबल ही बॉलीवुड की एक पहली फिल्म होने का एजाज अपने नाम कर लिया है। वो एजाज क्या है ये मैं अभी आपको खबर में बताऊंगी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पैडमैन के प्रोड्यूसर और अक्षय कुमार की अहलिया ट्विंकल खन्ना ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर एक ट्वीट में अपने शौहर के हमरा तस्वीर पोस्ट की और साथ ही फिल्म की रिलीज से मुतालिक खुशी का इजहार करते हुए लिखा कि मैंने अक्षय कुमार को कहा था कि मैं उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जाऊंगी और फिल्म पैडमैन ना सिर्फ दुनिया भर के 50 ममालिक में रिलीज की जा रही है बल्कि ये बॉलीवुड की पहली फिल्म भी है जो रूस से आइवरी कास्ट से लेकर इराक तक एक ही दिन और एक ही तारीख में रिलीज की जाएगी। वाज़ेह रहे कि आर बाल्की की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पैडमैन में अक्षय के साथ सोनम कपूर और राधिका आप्टे मरकजी किरदार अदा कर रही हैं, जो कि 9 फरवरी को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बढ़ते कुछ मजीद खबरों की जानिब। बॉलीवुड की दबंग अदाकार की फिल्म भारत के बाद कामयाब फिल्म किक का सीक्वल भी 2019 में ही रिलीज किया जाएगा। खबरें आ चुकी हैं और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान टाइगर जिंदा है की कामयाबी के बाद काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। एक जानिब वो अपने बहनोई आयुष शर्मा को फिल्म लवरात्रि के जरिए बॉलीवुड में मुतारिफ करवाने की तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं हिदायतकार रेमो डिसूजा के साथ 2018 में रिलीज होने वाली फिल्म रेस 3 की शूटिंग में भी मसरूफ है। लेकिन मद्दाहों के लिए खुशखबरी ये है कि 2019 में सल्लू मियां की 2 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। भारतीय तजियाकार तरुण आदर्श ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में सलमान खान की नई फिल्म किक 2 की रिलीज का ऐलान करते हुए कहा कि सल्लू मियां की 2019 में 2 फिल्में रिलीज होंगी। अली अब्बास की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी, जबकि किक 2 2019 में क्रिसमस के मौके पर सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। दूसरी जानिब नादियाद वाला ग्रैंडसन के ऑफिशियल पेज की जानिब से भी समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर फिल्म किक 2 की 2019 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज की तस्दीक कर दी गई है। नहीं नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा श्रीदेवी ने अपनी बेटी जानवी कपूर को लेक्मे फैशन वीक 2018 में सबके सामने झाड़ पिला दी। श्रीदेवी का शुमार फिल्म नगरी की उन चंद अदाकाराओं में होता है जिनको सोचकर फिल्म के किरदार लिखे जाते थे। अदाकारा ने माजी में कई दहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया और अब उनकी बेटी जानवी कपूर भी बॉलीवुड में करियर का आगाज करने वाली हैं।
श्रीदेवी अपनी बेटी जाह्नवी कपूर के करियर के साथ साथ कई मामलात में उनकी रहनुमाई कर रही हैं और यही वजह है कि जाह्नवी को वालिदा का गुस्सा सरेआम बर्दाश्त करना पड़ता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लैक्मे फैशन वीक 2018 में रैंप पर वॉक के दौरान श्रीदेवी ने जाह्नवी कपूर को सबके सामने झाड़ पिला दी। दोनों माँ बेटी ने एक साथ रैंप पर वॉक की, जिसके बाद श्रीदेवी ने अकेले रैंप पर वॉक की और तस्वीर बनवाई। उस मौके पर जाह्नवी ने भी रैंप पर अकेले वॉक करने और तस्वीर बनवाने पर इसरार किया, जिस पर श्रीदेवी गुस्से से लाल हो गईं और सबके सामने डांट कर बेटी को अपने साथ ले गईं। जाह्नवी कपूर भी सबके सामने वालिदा से डांट खाने के बाद शर्मिंदगी से हाथ हिलाते हुए चली गई। ताहम ये सब मनाजिर कैमरों की आंख ने महफूज कर लिए। और यहाँ ये बात याद रहे कि जाह्नवी कपूर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म धड़क से करियर का आगाज कर रही हैं, जो रवां बरस सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, अनुष्का शर्मा की बॉलीवुड फिल्म परी का खौफ और दहशत से भरपूर टीजर जारी कर दिया गया है, जैसे कि हम आपको बताते रहे हैं अपने पिछले शोज में भी, जिसे देखकर अदाकारा के शौहर और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली तारीफ किए बगैर ना रह सके। अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली फिल्म परी में भूत का रूप धारकर मरकजी किरदार निभाती नजर आएंगी। फिल्म परी का टीजर हाल ही में जारी किया गया, जिसे विराट ने भी समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ में लिखा कि याद दहानी करवा दूं, ये कोई परियों की कहानी नहीं है। साथ ही उन्होंने आई लव इट लिखकर अनुष्का की परी को पसंदीदगी की सनद भी दे डाली। वाज़ेह है कि अनुष्का और विराट गुज़िश्ता बरस 11 दिसंबर को इटली के शहर मिलान में रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हुए थे। दूसरी जानिब बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह भी परी का टीजर देखकर खौफजदा हो गए और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अनुष्का की पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा, अरे बाप रे। फिल्म परी की दीगर कास्ट में प्रेम ब्राता चतुर्जी, रजत कपूर और रेता भरी चक्राबूर्ति शामिल हैं और ये फिल्म रवां बरस 2 मार्च को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अदाकारा मॉडल आयशा उमर ने कहा है कि आने वाले दिनों में दोनों शोबों पर कुछ नए अंदाज से आऊंगी, जो मेरे चाहने वालों के लिए सरप्राइज होगा। आयशा उमर ने कहा कि टीवी से बड़ी स्क्रीन तक जाने का सफर बहुत अच्छा रहा और अब आने वाले दिनों में दोनों शोबों पर कुछ नए अंदाज से आऊंगी, जो मेरे चाहने वालों के लिए सरप्राइज होगा। आयशा उमर ने कहा कि अदाकारी, मॉडलिंग और गुलकारी के शोबे एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनसे वाबस्ता होने के बाद बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। पर आने वाले दिन मेरे लिए नए चैलेंज लेकर आ रहे हैं। और एक सवाल के जवाब में आयशा ने कहा कि शोबिज में अपनी अदाकारी के अनमिट नकूश छोड़ना चाहती हूँ। फिल्म और टीवी के अलावा अब तो बतौर सिंगर म्यूजिक प्रोग्राम में भी परफॉर्मेंस के दौरान बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि अपनी सलाहियतों को मुतारिफ करने और उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए फ़नून लतीफ़ा के शोबे सबसे बेहतर हैं। अदाकारा का कहना था कि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस प्रोफेशन में इस तरह से कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस कामयाबी को पाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इसके अलावा कहती हैं कि जिन सीनियर फनकारों के साथ काम किया उन्होंने भी बहुत रहनुमाई की और ये सिलसिला आज भी जारी है। आयशा उमर ने कहा कि सिर्फ शोबिज़ में ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में तरक्की के लिए मेहनत, लगन से काम करने की ज़रूरत होती है और इसके बाद ही कामयाबी मिल पाती है। तो कहती हैं कि मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि कामयाबी सिफारिश या पैसे से नहीं मिलती और ये उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो इसके हकदार होते हैं और इसको पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका में एक दिलचस्प वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक शख्स ने रात को ख्वाब में दिखाई देने वाले नंबरों को लॉटरी में इस्तेमाल किया और 4 लाख अमेरिकी डॉलर की लॉटरी जीत ली, जो पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए के बराबर है। वर्जीनिया के रिहायशी विक्टर एमले को ख्वाब में 32, 26, 17, 10 और 3 नंबर दिखाई दिए और वो बेदार होने पर भी याद रहे। उसने इन नंबरों को लॉटरी के 4 टिकटों पर आजमाया और इनाम हासिल करने के बाद वर्जीनिया लॉटरी से बात करते हुए नौजवान कंप्यूटर प्रोग्रामर विक्टर ने बताया कि उन्हें इससे कबल कभी ऐसा ख्वाब नहीं आया था। तो इस ख्वाब को एक इशारा समझते हुए उन्होंने इन नंबरों के 4 टिकट लिए और हर लॉटरी टिकट पर $1 लाख का इनाम निकल आया और यूँ 13 जनवरी को पूरी लॉटरी हासिल हो गई और मजमूई तौर पर उन्होंने $4 लाख की रकम जीत ली, जो पाकिस्तानी रुपयों में 4 करोड़ की रकम बनती है। रकम हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए विक्टर एमले ने बताया कि वो इस रकम की सरमायाकारी करेंगे। दूसरी जानिब इस लॉटरी के जीतने के इम्कानात बहुत कम होते हैं क्योंकि टिकट खरीदने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और इसका तनासुब भी बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम लोग इस लॉटरी को जीतने में कामयाब हो पाते हैं।
नाजरीन, खला में बैडमिंटन मैच खेलकर खलाबाजों ने नई तारीख रकम कर दी। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन, जहां कशिश सकल की अदम मौजूदगी में एक जगह खड़ा होना मुमकिन नहीं, वहां खलाबाजों ने रैकेट और शटल के साथ बैडमिंटन खेली। रूस, अमेरिका और जापानी खिलाड़ियों पर मुश्तमिल दो टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। मैच में कोई स्कोर ना हो सका, जिस तरह चारों ही खिलाड़ी कामयाब करार पाए और खला में वक्त गुजारने के लिए बैडमिंटन मैच से खलाबाजों को अच्छा मशगला मिल गया। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।